बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे साथ मौजूद है ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जिनके साथ हम एक खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो कि आपने खुद भी सुना होगा कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण जी हैं, जिनके ऊपर काफी वो अब विवादों में घिर चुके हैं, तो उस पर सर क्या कहना चाहते हैं हम आपसे जानेंगे। जय श्री राम। देखिए, किसी विशेष धर्म के लिए मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, 30,000 वर्षों से अधिक पुराना है, समय समय पर उसको धूमिल करने की कुचेष्टा की गई। समय समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा हमारे जो देवी देवता हैं, प्रभु हैं, अनर्गल प्रलाप किया गया। हमारा हिंदू बड़ा उदारवादी होता है, सनातन धर्मी बड़े उदार हैं, और वो कभी भी इसकी गहराई में ना जाकर शांत रह जाता है, जिसका उस तरीके से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। किसी विशेष धर्म पंथ के लिए नहीं बोला जाता, सत्य सनातन धर्म के लिए बार बार बोला जाता है। अब जहाँ तक बागेश्वर धाम की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक सिद्धि होती है, और सिद्धि का उम्र से कोई तगाजा नहीं है। 14 साल की उम्र में गीता पर भाष्य लिख दिया गया था, तो पूर्व जन्म का भी ज्ञान होता है, और इसमें सारे लोगों को एक तरीके से हाँका जाए वो गलत है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, ये इतिहास बताता है। राक्षस मंत्रों की शक्ति के माध्यम से इतनी शक्ति अर्जित कर लेते थे, तो देवता क्यों नहीं करेंगे, इंसान क्यों नहीं करेगा, मनुष्य जाति भी कर लेती है। सिद्धि प्राप्ति जिसको होती है वो दूसरे का अंतर्मन को भांप लेता है। एक सिद्धि ऐसी होती है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जो सिद्धि वाला व्यक्ति है समझ लेता है। तो उन पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब तक कोई आरोप सिद्ध ना हो जाए, किसी के लिए कहना बड़ा गलत है। अगर उन पर कोई यौन उत्पीड़न का, चरित्रहीनता का आरोप होता तो हमको भी उसमें शक होता। ऐसा कोई आरोप उनके ऊपर है नहीं, और अनायास ही चैलेंज कर देना, बोल देना, और उस तरीके से भ्रमित कर देना कि बाबा वहाँ से भाग गए, खड़े हो गए, वो आज भी सबके सामने हैं, सारी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारे धर्म को बदनाम नहीं किया जाए। पहले ही काफ़ी मजहब में धर्मांतरण किया गया, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। हमारा हिंदू सनातन धर्मी कभी उन चक्करों में पड़ता नहीं है। हमारे जो 4 मठ हैं, उनके जो शंकराचार्य हैं 4, उन्होंने भी कभी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मेरे देशवासियों से यही अपील है कि अपने धर्म पर गर्व करें। आज मौनी अमावस्या का शुभ अवसर है, पारंपरिक पर्व है हमारा ये गंगा स्नान का। प्रयाग इलाहाबाद में बड़ा सुबह से बड़े श्रद्धालुओं ने वहाँ स्नान किया है। सभी देशवासियों को आज इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और अपने सनातन धर्म पर हमेशा गर्व करिएगा। हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 500 से 1000 वर्ष पुराना जब लिखा गया होगा, शायद इतना टाइम हो गया। तो कोई भी चीज़ अनर्गल नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। बीच बीच में ये अवश्य है कि उसको धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा मानना यह है कि विश्वास में और अंधविश्वास में बड़ी बारीक लाइन है, उसमें फ़र्क समझिएगा। विश्वास को अंधविश्वास पर मत थोपिएगा, और अंधविश्वासी मत बनिएगा, विश्वासी बनिएगा। प्रभु है, ये सत्य है। कर्म का फल मिलता है, ये सत्य है। पुनर्जन्म होता है, इसको साइंस भी मान गया, ये भी सत्य है। हो सकता है 26 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी को ज्ञान हो, पूर्व जन्म का हो, सिद्धि मिल गई हो। धर्म से कोई उसका तकाजा लेना देना है नहीं, ना उम्र से है। जी, जैसे आपने बोला कि उन्हें शायद सिद्धि मिली हो, शायद की बातें हैं यहाँ पे, और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ समय पहले की ही बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, जब देवकी नंदन महाराज को भी एक फ़ोन कॉल के माध्यम से धमकाया गया था कि आपको बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। और उसके बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर भी कई विवादित बयान दिए जा रहे हैं। तो क्या ये अब ऐसा तो नहीं हुआ कि शास्त्री जी के ऊपर या फिर एक सनातन धर्म को घेरे में रख के लोग विवादित बयान दे रहे हैं, या फिर उन्हें कटघरे में रखा जा रहा है? क्या बताएंगे इस पर? जी, मुझे ऐसा ही लगता है कि सनातन धर्म को कटघरे में रखकर एक बहाना मिल गया हमला करने का हमारे धर्म पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा, उनके माध्यम से। ऐसा नहीं है।
कल को उन्हें भी धमकी मिलेंगी और मिल रही हैं। अब में जो पहले संत हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता अधिकारीगण उनको सर्वमान्य मानते रहे हैं, लेकिन उन पर कोई आरोप लगा है तो हमारे संविधान में, हमारे कानून में कोई पक्षपात नहीं है, उनको सजा भी मिल रही है। लेकिन सभी संतों को, सभी हमारे मठाधीशों को एक डंडे से हाँका जाए और हमारे धर्म पर ही दुष्प्रचार किया जाए, वो शोभा नहीं देता। कभी हमारे हनुमान जी को, शिव जी को, दुर्गे माँ को थैलों पर चिपका देते हैं, कभी जूते चप्पलों पर लगा देते हैं, कभी उनके नाम पर फिल्म में कोई गंदगी दिखाई जाती है, दुष्प्रचार किया जाता है, एक हास्य व्यंग समझ लिया जाता है। हमारे शिवलिंग को भी, हमारे शिव भगवान को भी शर्म आना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे जो निर्माता निर्देशक हैं, उनको भी सीख लेना चाहिए कि बहुत से लिया हिंदुओं ने, सनातन धर्मियों ने अनर्गल आरोप अपने ऊपर, अब ये सारे आरोप लगाना बंद करें और सारे संतों को उस कटघरे में खड़ा करना शोभा नहीं देता, वो निंदनीय है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी। जैसे आपने बोला कि कहीं भी मूर्तियों को लगाया जाता है, फोटोज फ्रेम चिपकाए जाते हैं और सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बहुत ही विवादास्पद रखा गया है हमेशा से, और एक कहीं ना कहीं लोगों के सामने इस धर्म को ज़्यादा उजागर भी किया गया है। तो इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आज यानी कि 21 जनवरी 2023 में हमारे नोएडा में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके बारे में आप क्या बताएंगे? G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें छात्र छात्राएं, अधिकारीगण सभी ने भाग लिया और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ से, लखनऊ से वर्चुअली उद्घाटन भी कर दिया और अभी ये कई दिन चलेगा। तो उसके लिए मैं सभी नोएडा वासियों को जो इसमें सम्मिलित हुए हैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये देश को विदेशों से जोड़ने की भी नीति है और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि गौतम बुद्ध नगर और साथ ही जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, इन्हें भी आगे विकास की ओर बढ़ाने के लिए सम्मेलन रखा गया है। जी जी बिल्कुल। तो जाना आपने कि बागेश्वर धाम के महाराज के ऊपर जो अनर्गल बातें की जा रही है या फिर उन्हें विवादों में रखा जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, और क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि सनातन धर्मी को कटघरे में रखा गया, पहले भी कई बार ऐसे मुद्दे उठाए जा चुके हैं जब बहुत से ऐसे लोग आए जिनकी गलती कुछ नहीं होती, विवाद में कुछ नहीं आते, वो अपनी तरीके से कभी भी बयानबाजी नहीं करते, लेकिन उन्हें बीच में रखा जाता है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को हम उठाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए Z10 न्यूज़।